आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर की रात से अन्य जिलों में वाहनों का ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा ताकि समारोह स्थल पर भीड़ और वाहन आवागमन को नियंत्रित किया जा सके। आईजी रेंज ने बताया कि समारोह स्थल के आसपास विभिन्न सुरक्षा कवच बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है और साथ ही जमीनी सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की पहचान और सुरक्षा जांच के लिए विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर स्कैनिंग और जांच प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर के आसपास और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त बैरियर, सीसीटीवी और निगरानी टीम तैनात की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन योजना के तहत निकटवर्ती जिलों और मार्गों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा ताकि भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ मिलकर एक संपूर्ण सुरक्षा और आपातकालीन योजना तैयार की है। समारोह स्थल पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए आरटीसी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात रहेगी। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें और निर्देशों का पालन करें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का है बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। आने वाले दिनों में मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर भी कड़े निर्देश लागू किए जा सकते हैं। अयोध्या में 23 नवंबर को होने वाले इस ध्वजारोहण समारोह के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। देखिए, राम विवाह के अवसर पर अयोध्या जी में समस्त तैयारियां जो की जाती हैं उसको पूरी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि पर भी एक वृहद कार्यक्रम है। उसको लेकर के हम लोग सतर्क हैं और जो भी हमारी एसओपीज हैं, चाहे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी की हो और चाहे श्रद्धालुओं के दर्शन की और अयोध्या जी की सुरक्षा की, सभी को हम लोग पूरी तरीके से क्रियान्वित करा रहे हैं और लगातार भ्रमणशील लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे बॉटलनेक्स हैं या जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको और सुदृढ़ कर लिया जाए। अन्य जिलों में भी जो ट्रैफिक डायवर्जन है भारी वाहनों का, वो हम लोगों ने व्यवस्थापित करने का बताया है 23 तारीख की रात से, क्योंकि हमारे पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, उन पर ये वाहन चलेंगे जिससे कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताएं कि ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? धर्मेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। ये कार्यक्रम 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। पूरा रंगारंग कार्यक्रम है ये और देश भर से कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। चौराहों पर भी मंच बनाए गए हैं, वहां से भी तमाम भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें कि लखनऊ, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर गुजरने वाले जो वाहन हैं, ये बड़े वाहन 21 तारीख के बाद बंद कर दिए जाएंगे। 25 तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और ध्वजारोहण के कार्यक्रम के दौरान जब वो चले जाएंगे और जो मेहमान चले जाएंगे, रात में करीब 25 के 10 बजे रात में ये पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन खुल जाएगा। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 तारीख को चूंकि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में भारी भीड़ उमड़ी थी कार्यक्रम के बाद, तो वो भारी भीड़ उमड़ेगी और कई लाखों में लोग आएंगे, लाखों की संख्या में, तो उसको भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अभी उसका कोई नया इन्होंने डाइवर्जन नहीं बताया है, लेकिन हमें लगता है कि 26 के बाद भी बढ़ेगा ये डाइवर्जन, क्योंकि समस्याएं जरूर होंगी। तो इलाहाबाद, सुल्तानपुर होकर जो गोरखपुर वाहन जाते हैं उनको जाने दिया जाएगा। जो NH-27 है अयोध्या गोरखपुर NH, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। बड़ी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि अयोध्या की जो सीमा है वहां पर गहन चेकिंग हो रही है, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, सबको रोका जा रहा है। जो भी बाहरी वाहन यूपी 42 को अगर अयोध्या की लोकल गाड़ी छोड़ दी जाए तो जो भी संदिग्ध वाहन है सबकी चेकिंग हो रही। अभी से ही रात भर पुलिस गश्त कर रही है और जगह जगह CCTV
सीसीटीवी कैमरे लगाए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत करीब 15,000 कैमरे पूरे अयोध्या में लगाए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस तरह के आतंकियों का उत्तर प्रदेश में नेटवर्क सामने आ रहा है, तो ऐसे में अयोध्या उस लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जितना भी हो सकता है प्रयास पुलिस कर रही है, प्रशासन के लोग कर रहे हैं। लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है, पूरी वहां के आला अधिकारी लगातार अयोध्या आ रहे हैं। क्या क्या किस किस चरण में कहां कहां सुरक्षा रखी जानी है वो पूरी तैयारी में है। चूंकि वीआईपी 8,000 हैं तो इनके रहने और रुकने की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई, टेंट सिटी में की गई है, कार सेवकपुरम में की गई है, राम सेवकपुरम में की गई है। किसी भी प्रकार का, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इस बार जहां से लोग आएंगे उस हिसाब से उनको वस्त्र भी कहा गया है पहनने को, पीला वस्त्र, भगवा वस्त्र। तो बड़ा रंगीन रहेगा इस बार समा इस पूरे कार्यक्रम का। और प्रधानमंत्री तो हमेशा से ही भगवा उनको बहुत पसंद है, पीला रंग भी बहुत पसंद है।